Hello everybody, welcome back to my channel. Hope all of you are doing great. So आज का वीडियो जो है वो मैं अभी से शुरू कर रही हूँ। क्यों शुरू कर रही हूँ? क्योंकि आज फ्राइडे है, मेरा फास्ट होता है और सुबह से लेकर बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं सुबह से व्लॉग की शुरुआत करूँ। तो अभी का जो टाइम है, सब लोग खा के सो चुके हैं, मेरे पास थोड़ा सा समय है, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ और अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज का जो वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ, पहले तो मैं इसमें थोड़ी देर आपसे बात करूंगी और उसके बाद आगे जो होगा वो मेरे ब्लॉग में आएगा। तो जो मुझे बात करनी है वो बात ये करनी है कि मैं कुछ दिनों पहले कुछ पढ़ रही थी और उसमें मैं जो चीज़ मुझे कम अक्रॉस हुई वो ये थी कि सेल्फ ग्रूमिंग क्या होती है, सेल्फ ग्रूमिंग क्या होती है। तो जब मैं दूसरों की बात नहीं बोलूँगी, ये मेरे खुद के ही दिमाग में थी ये चीज़ कि सेल्फ ग्रूमिंग जब भी ये वर्ड हमारे सामने पॉप इन करता है तो द फर्स्ट थिंग विच स्टक इनटू आवर माइंड इज लाइक सेल्फ ग्रूमिंग इज लाइक मेकिंग योरसेल्फ ब्यूटीफुल, राइट? डूइंग योर हेयर्स, डूइंग योर नेल्स, बाइंग गुड क्लॉथ्स, wearing good clothes and look good. This is all about like self grooming. But you know what? No, we are wrong. This is not self grooming is all about. This is just a part of self grooming. ये सिर्फ एक पार्ट है, ये पूरा का पूरा because self grooming itself is a very big concept. इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका सेल्फ एस्टीम आता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपका इंथुजियाज्म आता है, आपका नॉलेज आता है and what not. It's a long list. तो मुझे ये लगा कि ओके फाइन, जिस तरीके से मैं सोचती हूँ हो सकता है बहुत सारे लोगों को भी ये लगता हो कि सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब ये होता है। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूँगी, तो बस हम लोग अपने इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लाए कहाँ से? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका नॉलेज। आप पढ़ना शुरू करें। अब आता है बात कि क्या पढ़ें? कुछ भी पढ़िए, बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, टेलीविज़न देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल से बात करिए। सोसाइटी में भी बहुत सारे जो लोग सोसाइटी में निकलते हैं उनको सोसाइटी की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो ये नॉलेज आपको ये नॉलेज गेन करना है from wherever you can. Just collect the knowledge as much as you can, right? So ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करता है, ये जो नॉलेज जहाँ से हमें मिलती है। तो पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले सब लोगों के दिमाग में आएगा पढ़ना, यार अब हम क्या पढ़ें, हमारे तो खुद बच्चों को पढ़ाने की उम्र है, या फिर अरे यार हम पढ़ के करेंगे क्या, उस पढ़ने से कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, और ऑलरेडी घर में इतना काम होता है कि क्या फ़ायदा है पढ़ने का। तो हम लोगों की ना सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम हमेशा ना पढ़ाई को किसी मकसद से जोड़ देते हैं कि हम पढ़ेंगे तब जब हमें कोई एग्जाम देना होगा, हम पढ़ेंगे जब हमें किसी चीज़ के बारे में जानना होगा। अरे बिना इसके भी तो पढ़ सकते हैं, सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए। मेरी एज हो गई है, मेरे पास दो बच्चे हैं, मैं अभी जॉब नहीं करती हूँ, तो मैं अपनी पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी पढ़ना। ये पढ़ाई मैंने किसी और के लिए नहीं स्टार्ट की, या ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ की कमी है, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मुझे किसी को प्रूफ करना है, नहीं, ऐसा कोई भी बर्डन नहीं है मेरे पास, लेकिन ये पढ़ाई मैं अपने लिए कर रही हूँ। मैं ये जो मेरी एक बार सेट है, मैं उसको ब्रेक कर रही हूँ कि नहीं, ये मेरे दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन आना चाहिए कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ करके, है ना। तो जैसे कि हम क्या होता है, धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन में चले आते हैं। हमें बहुत साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हम घर पे बैठे हुए हैं, तो अभी छोड़ो क्या पढ़ना है, नहीं, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और उस बाहर निकलने के लिए जो हमने अपने लिए बैरियर्स सेट कर दिए हैं, हमें उन बैरियर्स को ब्रेक करना है। तो मैं अपनी पढ़ाई इसलिए करती हूँ, मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना है, या इससे मुझे ब्रेड एंड बटर को अर्न नहीं करना है, ये मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, और मैं इससे सेटिस्फाइड रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए भी कहती हूँ, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई मतलब सिर्फ कोई लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स यही पढ़ना है। कुछ लोगों को डांस में इंटरेस्ट होता है,
आप उसकी पढ़ाई कर लीजिए। डांस में भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है। अपने नॉलेज को बढ़ा तो सकते हैं कि जब आप अपने इंटरेस्ट के बारे में किसी से बात करें तो आपके पास कुछ ऐसी अननोन फैक्ट्स भी होने चाहिए जो बाकी लोगों के पास नहीं होंगी, तभी तो वो मानेंगे ना कि हाँ आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज है। या अगर आप म्यूज़िक में हैं तो म्यूज़िक के बारे में आपको कुछ ज़्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। या और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, मतलब अभी मुझे नहीं ऐसे सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन नहीं की है या मेरे पास कोई ऐसे स्क्रिप्ट नहीं है कि मुझे पढ़ के बोलना है। तो राइट नाउ वट एवर इज कमिंग इन माई माइंड आई एम जस्ट थ्रोइंग इट आउट, राइट। तो to get that kind of confidence you have to be, you have some knowledge about it, right? So I think ki for gaining confidence you have to be knowledgeable, so try to get knowledge from wherever you can. And the second thing we'll talk about enthusiasm, कि हमें किसी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा enthusiasm नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनालिटी पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। लोगों को लगता है कि यार दिस पर्सन इज लेजी और ही और शी इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग और एनीथिंग लाइक दैट, राइट। वो क्यों करता है? बिकॉज हम किसी भी काम को या उस काम को स्पेसिफिकली हम बहुत इंथुजियाज्म के साथ नहीं करते हैं। तो वो क्यों होता है हमारे साथ कि दो बातें होती हैं, या तो वो काम हम एक्सीडेंटली कर रहे हैं, सिचुएशन ऐसी है इसलिए कर रहे हैं, तो वो एक काम करके हम थक जाते हैं। और वो हम नहीं थकते, हमारा माइंड थक जाता है क्योंकि उसको उस काम में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता है। तो सबसे पहली बात तो आप वो काम करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि हमारे इंटरेस्ट से तो हमेशा हमें काम मिलेगा नहीं। एब्सोल्युटली राइट। तो किसने कहा है कि बस उसी काम को करने में इंथुजियाज्म होना चाहिए? अरे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होना चाहिए। आप मेंटली सेटिस्फाई होंगे तो वो काम में भी धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब वो कैसे इंटरेस्ट जनरेट करेंगे आप? वो ऐसे जनरेट करेंगे कि ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे में से 24 घंटे आप वो काम करते हैं। हो सकता है 8 घंटे वो काम करते हो, 9 घंटे वो काम करते हो, उसके बाद थोड़ा समय मिलता है। तो ये जो आप एक्सक्यूज बनाते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना काम है, जी नहीं, जिस काम में इंटरेस्ट, जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए समय निकल ही जाता है। भले आधा ही घंटा निकले लेकिन आप निकाल ही लेते हैं। तो वो खुराक आपके दिमाग की होती है, ठीक है। तो आप वो काम करिए जिस काम से आपको खुशी मिलती है। वो काम अगर आप आधे घंटे भी कर लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप मेंटली सेटिस्फाई हो जाते हैं। और जब आप मेंटली सेटिस्फाई होते हैं ना तो फिर कोई भी काम हो आप उसको फुल एंथुसियाज्म के साथ करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप वैसा काम ढूंढिए, वैसे अगर आपको वो काम मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो फिर हम अपने लिए कुछ समय निकालेंगे। हम पहले अपने दिमाग को सेटिस्फाई करेंगे और फिर हम अपने दूसरे दिन अपने काम पे जाएंगे। तो फाइंड आउट सम टाइम फॉर योर इंटरेस्ट थिंग, राइट। आपके इंटरेस्ट की चीज़ों को फाइंड आउट करिए और थोड़ा उस पर कुछ काम करिए। तो ये तो मैंने बेसिकली आपको सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बताया और भी जिससे आपको खुशी मिले। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं कुछ दिनों से पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। तो आज मैंने ये नॉलेज आपके साथ शेयर की और अब चलते हैं मेरे दिन भर के काम पे। देखते हैं आज मैंने क्या क्या किया। आज वैसे फ्राइडे है, मेरा फास्ट है, तो शाम को हलवा बनेगा। एवरीबडी लव हलवा इन माई फैमिली और हम लोग पूरे वीक वेट करते हैं इस फ्राइडे के लिए, क्योंकि हम लोग मीठा थोड़ा कम खाते हैं मेरे घर में। तो आज के दिन हम सारे फीस्ट होती है हम लोगों की, हम लोग सारे पार्टी करते हैं और आज है वीकेंड, तो शाम को हम लोगों का कुछ प्लान रहेगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि फ्राइडे एंड सैटरडे इवनिंग जो होता है वो मेरा, सौरभ का, शिवन्या का, पिताजी का, किमाया का, हम लोग का फैमिली टाइम होता है। तो आज के दिन हम कोई मूवी निकालते हैं सिलेक्ट करके और जल्दी जल्दी सब लोग डिनर करके पूरा ड्राइंग रूम में हम सेट हो जाते हैं और पूरा हॉल वाला माहौल बना लेते हैं और फिर हम कोई मूवी उठाते हैं तो मूवी देखते हैं। तो आज मैं जो है आप लोगों से अपना फैमिली टाइम हम लोग फैमिली टाइम कैसे एंजॉय करते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और एक और रेसिपी आ रही है मेरी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हम फूल गोभी को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रेडी कर लेंगे और बाद में इन सारी गोभियों को उबलते हुए पानी में डाल देंगे। इन फूल गोभियों को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उबालेंगे। मंचूरियन का बैटर बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर लिया है। राइस फ्लावर इसमें ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके स्किप भी कर सकते हैं।
और ये वो टेबलस्पून है जिसको मैंने मेजरमेंट के लिए यूज़ किया है। उसके बाद इस बैटर में हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा फूड कलर। अगर आपको फूड कलर नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर स्वादानुसार नमक डालें और उसके बाद थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालें। ठीक है, उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और इसका एक बैटर बनाएं। लेकिन याद रहे कि बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए, इसीलिए पानी धीरे धीरे कर डालें। जब ये बैटर बनकर रेडी हो जाए तो फिर जो हमारे उबाले हुए कॉलीफ्लावर्स हैं उन सारे कॉलीफ्लावर्स को इस बैटर में डाल करके उन्हें इसके साथ कोट करें। जब कॉलीफ्लावर अच्छे से कोट हो जाए तो थोड़ा सा राइस फ्लावर जो है वो उसके ऊपर हल्का डस्ट करें ताकि वो सारे कॉलीफ्लावर में थोड़ा थोड़ा लग जाए और उसके बाद उसको एक ट्रे में निकाल कर अलग कर दें। और गर्म तेल में एक एक कर इस कॉलीफ्लावर को डिप करें। याद रहे कि तेल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब ये तलकर बनकर रेडी हो जाए और इसका कलर इस तरीके का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब फिर आप इसको एक छन्नी में निकालें। याद रखें इसे टिश्यू पेपर पे न रखें या किचन टॉवल पे न रखें, ये सॉगी हो जाएगा। दूसरा बैच डालने से पहले एक बार तेल का टेम्परेचर वापस से चेक करें। अगर टेम्परेचर कम है तो तेज गैस करके वापस से गर्म कर लें। उसके बाद मंचूरियन की ग्रेवी को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए उसको चेक कर लें। पहले हम उसका सॉस बना के रेडी कर ले। तो इस चम्मच से मैंने उसमें 1 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच सोया सॉस डाला है और उसी चम्मच से 4 चम्मच टोमेटो सॉस और ये 1 मीडियम साइज़ प्याज, 1 मीडियम साइज़ का कैरेट, कैप्सिकम और कुछ 12 कलियां लहसुन की मैंने बारीक बारीक काट कर रेडी कर दिया है। सबसे पहले तेल में हम लहसुन को डालेंगे और इस समय फ्लेम तेज होना चाहिए। उसके बाद हम अनियंस डालेंगे और जो कैरेट हमने काटे थे वो डालेंगे। इन दोनों चीज़ को अच्छे से भुनने देंगे और तब तक जो है हम अपनी कॉर्नफ्लावर की स्लरी तैयार कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर की स्लरी तैयार करने के लिए 2 से 3 चम्मच हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम उसकी एक स्लरी तैयार कर रख देंगे। और उसके बाद जो हमने ऑनियंस और कैरेट डाले थे अब उसके अंदर हम अपनी कैप्सिकम डालकर थोड़ी देर उसे भी भुनने देंगे। अब ये तीनों सब्जियां भुनकर रेडी हो चुकी हैं तो आइए अब हम इनमें अपना सॉस डालते हैं। तो जो हमने विनेगर और सोया सॉस बनाया था वो डालेंगे, फिर हम इसमें अपना टोमेटो केचप डालेंगे और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो जो स्लरी बनाकर हमने रखी थी फिर हम उसमें वो स्लरी डालकर इसको और अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे क्योंकि जैसे ही आप इसमें स्लरी डालेंगे ये थिक होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए जितना पानी आपको चाहिए आप उसमें उतना पानी डालकर थोड़ा उसको पकाएं। और जैसे ही आपकी ग्रेवी रेडी हो जाए तो जो गोभी आपने फ्राई करके रखी थी उस गोभी को इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से इस मंचूरियन के साथ कोट कर दें। ध्यान रहे कि हर चीज़ बहुत अच्छे से कोट हुई हो, बहुत ज़्यादा पानी ना हो, अदरवाइज़ वो सॉगी हो जाएगा। तो लीजिए आपका गोभी मंचूरियन बनके रेडी हो गया है।